हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और अब जो है आपकी परीक्षाएं जो है ख़त्म भी हो गई है, आपके जो है रिजल्ट भी निकल के आ गए हैं। कुछ विद्यार्थियों से जो है जब हम ऑफलाइन बात करते हैं तो कुछ प्रश्न जो है हमारे सामने जो है प्रस्तुत होते हैं, और काची ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेके। तो उन सभी जो है प्रश्न आपके मन में जो आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों का जो है आज हमनी के सॉल्यूशन करेंगे। उसका जो है हम उपाय भी बताएंगे कि कैसे क्या करना है। पहले जानते हैं कि कौन कौन से जो है प्रश्न आपके मन में उत्तेजित हो रहे हैं। सबसे पहला देखिए, हमनी के जो है एगो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं या मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं, तो मन में प्रश्न आ रहा है कि सर कोई ऐसा सब्जेक्ट का नाम बताइए कि हम साथे साथे पढ़ाई भी करते रहें और साथे साथे काम भी घर पे करते रहेंगे, तो वो जो है पढ़ाई मेरा कंटिन्यू होते रहेगा। तो लोगों का प्रश्न है कि सर कौन सा जो है बीएस आसान है कि बीएससी आसान है कि बीकॉम आसान है। जैसे अगर देहात के भाषा में कहल जाए तो आसान सब्जेक्ट कौन है सर, अब भारी सब्जेक्ट कौन है हमको बता दीजिए। काहे कि हमको काम भी करना होता है और हमको जो है पढ़ना भी होता है। लड़कियों का जो है क्वेश्चन है कि सर हमको घर में भी जो है रह के पढ़ाई करना है, तो कोई आसान सब्जेक्ट बता दीजिए। भाई बताएंगे, एकदम बताएंगे। दूसरा है सर, मान के चलिए कि हम बीए ले लिए चाहे बीएससी ले लिए, तो कौन कौन सब्जेक्ट मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, म्यूजिक, कौन सा सब्जेक्ट लें सर। साइंस ले लिए तो मैथ लें कि बायोलॉजी लें, इस सब पर भी जो है आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं। इस सब का सॉल्यूशन। तीसरा है कि का सर हमनी के ग्रेजुएशन करेंगे उसके साथ कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। कंपटीशन में जो है हमनी के अगर जो है जल्दी निकालना है तब हमनी के क्या करना पड़ेगा। सब प्रश्न आपके मन में एकदम उत्तेजित हो रहे हैं। आइए सॉल्यूशन पे जानते हैं हमनी के। पहला ही प्रश्न है, आसान सब्जेक्ट कौन है और भारी सब्जेक्ट कौन है। देखिए, अगर आप बचपने से पढ़े में तेज हैं और आपकी आर्थिक स्थिति जो है घर की ठीक है, आर्थिक स्थिति घर के ठीक कहने का मतलब है कि माता पिता आपके कमा रहे हैं और आपको जो है पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि पढ़ो बेटा, जितना पैसा लगेगा हम उतना लगाएंगे। तो मेरा सलाह है कि आप जो है बीएससी कीजिए या तो बीकॉम कीजिए। बीएससी और बीकॉम का होता है, बीएससी मतलब कि ग्रेजुएशन साइंस से होता है, जिसमें आपके लिए अलग जो आगे जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। कहने का मतलब इंजीनियरिंग में जाने के लिए या और भी बीकॉम करेंगे तो बैंकिंग में जाने के लिए बहुत सारे जो है स्कोप हैं। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थितियां कमज़ोर है और आप जो है घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, काम के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में मेरा सलाह है, पर्सनली सलाह है, ठीक है, कि आप जो है बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ले लीजिए। और आर्ट्स में भी जो है बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमार दोस्त अगर लेता हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो हमू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी लेके पढ़म। आ जब जाते हैं लिखे तो लॉ, हमार दोस्त लिखे थे, हमारा से लिखाइते नहीं है। ये घड़ी का हो गया है कि गेस पेपर लेके जाता है, सब छाप देता है सब। सपोज कि गेस पेपर नहीं ले जाए दिया, तब क्या करेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट का जब आप चुनाव करते हैं, देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में महारथी हैं। महारथी कहने का मतलब, हमारे ग्रेजुएशन जो है जानते हैं कौन सब्जेक्ट से हुआ है। हम बीए किए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें ऑनर्स मतलब समझते हैं, सब सब्जेक्ट अगर 100 नंबर के होगा तो ऑनर्स जो है 200 नंबर के एग्जाम होता है, ठीक है। तब बीए हम किए हैं, पॉलिटिकल साइंस जो है मेरा ऑनर्स है, तो पॉलिटिकल साइंस से जो है हम किए हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर पॉलिटिकल साइंस तो भारी सब्जेक्ट है, आप लिए कैसे। भाई हमको राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और राजनीति में इंटरेस्ट होने के कारण ही हम जो है पॉलिटिकल साइंस का चुनाव किए थे, राजनीति शास्त्र का। तो अगर पॉलिटिकल साइंस का पेपर हमारा मिलता था तब बिना पढ़ले भी हम 5 पेज लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन में क्या होता है कि एगो क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा और में कम से कम 5 पेज लिखिएगा, तब भी जो है आपको नंबर मिलेगा। जितना ज़्यादा लिखिए, एक घड़ी के जो है अनुसार हम बता रहे हैं। गेस पेपर लेके जाता है, सब छापता है सब। तो अगर हम पहला प्रश्न के उत्तर आपको जो है अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एकदम शॉर्ट तरीका में समझाते हैं कि आसान सब्जेक्ट कौन है और भारी सब्जेक्ट कौन है। आसान सब्जेक्ट और भारी सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है।
अगर पीछे से सपोर्टिव हैं आपके पेरेंट्स, तो आप जो है जी जान लगा के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िएगा, आर्ट्स रहे, साइंस रहे, चाहे कॉमर्स रहे, आप उसमें सफल होइएगा। लेकिन अगर आपका आर्थिक स्थिति जो है कमजोर है, आप घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, तो आर्ट्स ले लीजिए बी और बी कॉम में, और कुछ ऐसा सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए जिसमें जो है आप महारथी हैं। जैसे कि लड़की लोग जो है कहती हैं कि नहीं हम होम साइंस लेके पढ़ेंगे सर, आसान लगता है, ठीक है पढ़िए, सोशोलॉजी लेके पढ़िए, और भी आसान है। आपको जो सब्जेक्ट जो है आसान लगता है उसी सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। ये नहीं कि मास्टर से पूछेंगे कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट लें, तो मास्टर जो है हिस्ट्री में तेज है तो वो कहेंगे कि हिस्ट्री ले लो, बड़ी आसान है। सर के लिए आसान है, आपके लिए आसान है नहीं है। मास्टर साहब मैथ के टीचर भी फोन किए, कहें कि सर ग्रेजुएशन के कौन सा जो सब्जेक्ट लेके पढ़ें, कह देंगे कि मैथ लेके पढ़ो। अच्छा मैथ के टीचर भी फोन कीजिएगा तो मैथ तो उनको आसाने लगेगा, तो वो तो मैथे बताएंगे। अपने स्तर से देखो कि आप किस सब्जेक्ट में जो है बड़ियार है। बड़ियार कहने का मतलब स्ट्रांग है, जिसमें बिना जो है पढ़ ले लिख ले आप कुछ उसमें लिख सकते हैं। बातें समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए। तो कौन कौन सा विषय लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा विषय में जो है महारथी हैं। तीसरा प्रश्न आता है सर ग्रेजुएशन या कंपटीशन। भाई ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है, ग्रेजुएशन आप कीजिएगा तभी जो है कुछ कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है एप्लीकेबल आप होंगे। जैसे ग्रेजुएशन कीजिएगा तब आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन आप कीजिएगा तब बीपीएससी, बीएससी या किसी भी जो है स्टेट लेवल का जो है, जैसे कि झारखंड बोर्ड के लिए होता है जेपीएससी, उसके बाद यूपी पीसीएस, तो ये सब जो है ना ग्रेजुएशन पर ही होता है। ग्रेजुएशन आपको करना ही होगा तब भी जो है आप भर सकते हैं, नहीं तो 12th पे जो है बहुत सारे कंपटीशन का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। ग्रेजुएशन कीजिए। और रही बात कंपटीशन की, भाई कंपटीशन मेरा मानना है कि कौनो चीज के कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, चाहे बहुत सारे टीचरों का भी मानना है, कंपटीशन जो है मात्र 1 साल के लिए है और कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि इतने आसान है 1 साल कंपटीशन निकालना, तो आप काहे नहीं निकाल के नौकरी ले लिए? आइए रीजन पे चलते हैं। 1 साल किनके लिए है? जिनकर आर्थिक स्थिति ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए घर से पैसा मिल रहा है, दिल्ली में पटना में जाके पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, और उनको कोई काम नहीं है, तो वो 1 साल में नहीं निकालेंगे, सिर्फ पढ़ना है। हमने के कहा था कमाना भी है, घर को भी संभालना है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, कंपटीशन निकलेगा कहियो? कंपटीशन के लिए दिमाग जो है ना एकाग्र होना चाहिए तब। तो 1 साल काफी है, 1 साल जो है एकदम फुल्ली जो है सोना है, खाना है और पढ़ना है। कंपटीशन काहे नहीं निकलेगा? एजा यूपीएससी निकाल दे रहा है सभी, तो छोटा मोटा कंपटीशन में एग्जाम जो एसएससी बीपीएससी जो भी छोटा मोटा है वो तो आप ऐसा ही निकाल सकते हैं। तो 1 साल आप कंपटीशन को दीजिए, एकदम पूरा जो है एकाग्र होकर दीजिए, ठीक है। कंपटीशन भी जरूरी है और कंपटीशन जो है आसान चीजें हैं अगर जो है आप करते हैं तो अब बताइए कि अब जो है आपके मन में जो है क्या प्रश्न है? हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा भी जो है आपके मन में प्रश्न होने चाहिए, और ये जो है सभी के मन में उत्तेजित होने वाले प्रश्न थे, तो इस पे हमको लगा कि वीडियो जो है बनाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कि कौन से जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो आप अपने आसपास के यूनिवर्सिटी को देख के लें, या आप पढ़ने में तेज हैं या आप चाहते हैं कि आप क्या बोलें तो कंपटीशन, जैसे बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो है सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है। सीयूईटी एग्जाम का होता है तो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट एग्जाम होता है, तो ये सब जो है आपको एग्जाम निकालना होता है, फिर जो है वो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थितियां कमजोर है, आसपास के किसी यूनिवर्सिटी में जो है आप एडमिशन करवा लीजिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, सबका मान्यता जो है उतना ही होता है। फर्क इतना होता है कि बड़े यूनिवर्सिटी में आप करवाएंगे तो वहां पे पढ़ाई रेगुलर होता है, और जो है आसपास के होते हैं ना उसमें पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पाते हैं। बाकी जो है आपके मन में कोई भी प्रश्न आएंगे और भी इससे रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम लोग जो है उस पर वीडियो बनाने का पूरा जो है प्रयास करेंगे। और हम कहे थे परीक्षा के साथ भी आपके हैं और परीक्षा के बाद भी आपके हैं, तो परीक्षा के बाद भी जो है आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप जो है कह सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। बाकी जो है इसी प्रकार के वीडियोस जो हैं आपके लिए हम लोग बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।